कि हमारे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। आपके झोपड़ी के भाग किससे खुले थे रे भाई? पढ़ाई से खुले थे, शिक्षा से खुले थे, कलम और किताब से खुले थे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कि राम भगवान है तो वो इंसान को लाते हैं। ये नया कौन पैदा हो गया जो रामायण को लेके आया था? गौवा में एक मुसलमान चर्चर बियाह कैले रहे। तो दशरथ की कितनी रानियां थी? अगर हिंदू धर्म खतरे में बा तो गृह मंत्री का बेटा जैसा हिंदू धर्म बचावे गोपालगंज का यह होता। जाति व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कुछ लोगों को पैर से पैदा होकर के दिखाया जा सके कि आप पैर से पैदा होने वाले हैं, अब खटिया से नीचे बैठेंगे। हीरा खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 3% देना है, कलम और किताब खरीदने पर जीएसटी 18% देना है। मतलब समझ रहे हैं? राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब पर भी टैक्स लगा देता है ताकि गरीब आदमी पढ़ाई से दूर हो जाए और पाखंड और अंधविश्वास में चला जाए। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने और आरक्षण लागू किया तो किसने गाली दी थी? एमए बीए पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे। और यादव बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि हमार के शोषण के लिए हम शूद्र ना, हम तो क्षत्रिय हैं। मान ला तू क्षत्रिय हुआ तो अपन इतिहास देख। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छते भी हिंदू मुसलमान हो गए। हिंदू का दुश्मन के मुस्लिम। मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? कर्पूरी ठाकुर को गाली किसी मुसलमान ने दी क्या? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किसी ने अपमानित किया क्या? मुख्य सड़क पर चलोगे नहीं ये नियम किसी मुसलमान ने बनाया क्या? मूंछ रखने पर मारे जाओगे ये किसी मुसलमान ने कहा क्या? मंदिर में घुसने पर मारे जाओगे और मंदिर में नहीं घुस सकते किसी मुसलमान ने कहा क्या? आपके आरक्षण का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? आपके शिक्षा का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? तो हराऊ पास एगो मैसेज आवला कि मुसलमानों से देश के खतरा ना रे भाई। जो आपके बच्चों का शिक्षा रोजगार लूट लिया उससे आपके बच्चों का खतरा है। सरस्वती शिक्षा की देवी कहाँ? भारत में। अब भारत का 500 टॉप यूनिवर्सिटी में एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थे। 25 साल बाद 50 साल बाद आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे आपको याद करेंगे और आपसे पूछेंगे कि जब संविधान सबसे ज्यादा खतरे में था तो तुम क्या कर रहे थे? जब आरक्षण खत्म किया जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय बेचा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? आप कहेंगे कि हम अपने झोपड़ी का भाग जगा रहे थे। इसलिए जो जाति जनगणना की बात करे, जो मंडल कमीशन की बात करे, जो ओबीसी को 52% आबादी को 52% आरक्षण देने की बात करे, जो शिक्षा और रोजगार की बात करे, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बात करे, जो मोहब्बत की बात करे, उसी को वोट देना। जो धर्म का राज करे उसको वोट मत देना। एक ही बात कहने आया हूं, अंधविश्वास और पाखंड से बचना जरूरी है। और बचना क्यों जरूरी है? जब तक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, शिक्षा नहीं जानेंगे। इसलिए मैं आपको इतिहास बताने आया हूं। त्रिवेणी संघ अर्जक संघ का नारा जब आगे चला, जगदेव बाबू के बाद, शोषित समाज दल के बाद, जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा महामना अर्जक संघ की लड़ाई कि क्या पूरा समाजवादी आंदोलन, और वो आंदोलन क्या था? और इस नारे को गांव गांव कहने का वक्त आ गया है। इस नारे को सब लोगों को गांव गांव कहना चाहिए। रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, वो समाजवादी आंदोलन का नारा था। और आज रोटी और कपड़ा जीएसटी 18% लग रहा है और पढ़ाई सस्ती करने की बात बताएं। हीरा खरीदने जाएंगे तो जीएसटी 3% देना है, कलम और किताब खरीदने पर जीएसटी 18% देना है। मतलब समझ रहे हैं? राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब पर भी टैक्स लगा देता है ताकि गरीब आदमी पढ़ाई से दूर हो जाए और पाखंड और अंधविश्वास में चला जाए। और राजा तो इस देश का ऐसा बचा है जिसका डिग्री का पता ही नहीं। पता है आप लोगों को पढ़ाई कितनी हुई है? एक इंटरव्यू में बोले 4 पास हैं, दूसरे इंटरव्यू में बोले 35 साल भीख मांगा था, तीसरे इंटरव्यू में बोले इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिया था और डिग्री ही नहीं पता थी। इसलिए मैं आपसे एक बात कहने आया हूं। एक बात बताइए, आपके सामने अगर मुफ्त में 2 चीज बांटी जाए तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? मुफ्त में 5 किलो अनाज कि मुफ्त में बेटा बेटी के लिए शिक्षा? क्योंकि शिक्षा अगर बेटा बेटी को मिल गया तो शिक्षा के दम पर इतना ताकतवर हो जाएगा कि 5 किलो अनाज की बजाय 50 किलो अनाज कमा कर खा लेगा। लेकिन शिक्षा छीनने वाले आपको 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं ताकि पेट भर जाओ और फिर अगली बार किसी हवन और कथा भागवत में सुनने चले जाओ। आपका लूट कहां से हो रहा है? आप बात समझिए।
तो कथा भागवत में एक बार एक मध्य प्रदेश का बाबा, मैं वहां गया तो उसने बताया कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा 8वीं में पास न हो, इम्तिहान जिस दिन हो, भोजपुरी में किस्सा सुना था ना, जौने दिन तोरे लड़का का एग्जाम होकर वो दिन मान लो लड़का पढ़ाई ना कैले तो बेल पत्री ले ला और ऊपर तनी सा शहद लगा ला और ओके ले जाके मंदिर में फला जगह पे चिपका दिया तो यार बेटा पास हो जाएगी। अच्छा ये बताओ पढ़ाई कर आसान है कि बेलपत्री शहद ले जाके चिपकावल? तो सब पढ़ाई बंद कर दे लेके एक बेलपत्री। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उस कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। तो जो कथा सुनाया वही का लड़का फेल हो गया और तोरे लड़का के पास कराए बदे एक पाखंड बता के गया। तो अपने इतिहास में लौटो, बिहार के लोगों, हमारे संघर्षों का इतिहास क्या था कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। हमारी लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई थी। खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं बैठने दिया जाता था? गरीब देख करके कि जाति देख करके? बताइए, जोर से बोलिए। गरीब देख करके खटिया पे बैठने से रोका कि जाति देखकर? मूंछ रखने से गरीब देख करके रोका या जाति देखकर? ये मुख्य सड़क पर चलना नहीं है, तालाब से पानी पीना नहीं है, ये गरीबी के नाम पर था कि जाति के नाम पर? तो जाति किसने बनाई होगी? तो जाति जिसने बनाई उसने जाति के नाम पर हमको अपमानित किया। तब जाकर के इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट चला। महात्मा कबीर ने कहा कि तुम कत बाभन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध, अरे इन दो राह न पाई हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तुम कैसे ब्राह्मण हुए और एक बूंद ते सब उत्पन्ना। कौन बाभन कौन सूद? पैदा होने का तरीका सबका एक है, तो धरती पर आने के पहले किसको पता था कि कौन किस जाति का है? इसलिए जाति व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कुछ लोगों को पैर से पैदा होकर के दिखाया जा सके कि आप पैर से पैदा होने वाले हैं, अब खटिया से नीचे बैठेंगे। तब बिहार में समाजवादी आंदोलन चला और उस आंदोलन का नारा था 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। रोटी और इज्जत की लड़ाई थी। और उस समाजवादी आंदोलन में जो त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ और फिर समाजवाद की विरासत में आगे बढ़ा, उसने क्या नारा लगाया? जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान और टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। वो समाजवादी आंदोलन का नारा था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वो नारा लगाया कि संसोपा ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60, और उस नारे को जगदेव बाबू और तमाम लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उसको वामपंथी आंदोलन और समाजवादी आंदोलन ने नारे को आगे बढ़ाया, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार आज के तारीख में शिक्षा बेच दी गई है। ये एक बात आपसे कहने आया हूं। और जब आपके बेटा बेटी पढ़ाई नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो मानसिकता में पाखंड और अंधविश्वास के गुलाम होंगे कि नहीं होंगे? पाखंड और अंधविश्वास से कौन मुक्ति दिलाता है? शिक्षा मुक्ति दिलाती। और इसीलिए प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन अपनी किताब, एक किताब लेकर जरूर आया। ये मेरी किताब लिखी हुई है, प्रोफेसर की डायरी। और क्यों लिखी है पता है? वो नौकरी जब छीना तो उनको लगा था कि डर जाएगा, चुप हो जाएगा, पैर में आके गिड़गिड़ाएगा कि ना ना हमके नौकरी मत छीना, हमारा परिवार कैसे चले। उनको पता ही नहीं था कि हम किसके वंशज हैं। बिहार की जमीन पर खड़े हैं, तथागत बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक को याद करता हूं, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के अपने पुरखा जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा को याद करता हूं,
कर्पूरी ठाकुर और पेरियार ललित सिंह यादव को याद करता हूं और इसलिए किताब लिख करके ये बात उनको कह के आया हूं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आप सोचते हो कि एक नौकरी का गुलाम बना लोगे कि आपको हम कौनो एमएलसी और राज्यसभा का वोट देने वाला विधायक है क्या कि अंतरात्मा जाग गई तो पार्टी छोड़ करके उनको टिकट पे वोट दे दिया और उनको जिता दिया। हमको तुमने वोट दे करके नहीं प्रोफेसर बनाया था। भारत के संविधान और मंडल कमीशन के दम पर देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, लेकिन वहां जब संविधान की बात करते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, उन्होंने नौकरी छीन ली। हमें पता था कि इस किताब के लिखने के बाद फिर ये नौकरी जीवन में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि इतना सच बोलने वाला कोई उनको चाहिए नहीं, उनको तो गुलाम आदमी चाहिए जो उनको जी हजूरी करे। कलम और किताब हमारे हाथ में आई तो हमारे पुरखों से, संघर्षों से कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई जज बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई संविधान बनाने वाला बना, कोई देश चलाने वाला बना, कोई डीएम बना, कोई एसपी बना। किससे बना? कलम और किताब से बना। और कलम और किताब को बेच दी है। अब आपके बच्चे डीएम एसपी कुछ नहीं बन पाएंगे। इसी की कहानी इस किताब में कही है। इस गांव में पुराना इतिहास याद करो और नौजवानों जितने लोग हो यहां याद करो, ठंडी रात में रात भर जागकर पानी में पैर कीचड़ में डालकर गेहूं के भरने वाला किसान, पानी बारिश में इतना पानी में खड़े होकर अपना धान काटने वाला किसान, खूब ठंडी में गन्ना पैदा करने वाला किसान, गर्मी में पसीना और खून मिला करके इस देश की जमीन को उपजाऊ बना करके लोगों का पेट भरने वाला किसान, हाथ में कुदाल फावड़ा तो सदियों से था। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा था, लेकिन उसमें पीढ़ियां खत्म हो गई। देश कौन चला रहा था? वो थोड़े से लोग जिसके हाथ में कलम थी, वही तो देश चला रहे थे। आप तो अपना पेट चला रहे थे और अपना परिवार चला रहे थे। शिक्षा जब मिलना शुरू हुई तो आपके घर का कोई बेटा और बेटी जब बाहर निकला पढ़ने के लिए, और तब आपने भी सोचा कि इस खेती किसानी से हमारा घर नहीं चलेगा, 1 रुपया बचाया, अपने बेटा बेटी को पढ़ाया, और इसलिए पढ़ाया कि कल को बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाएगा तो हमारी गुलामी दूर हो जाएगी। और जिसको आपने वोट दिया उसने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बेच दिया और आपको पता ही नहीं चला। वापस आपका बेटा बेटी आपके खेत में चला गया या किसी कंपनी की मजदूरी करने चला गया है। बताइए, आपको पता है कि नहीं पता है? उद्योगपतियों का 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया और हम गांव में पेट भरते रह गए। और चुनाव जब आया तो हमारी जाति वाले आदमी को टिकट दे दिया उसी संविधान विरोधियों ने, और हमारी जाति वाला हमारे गांव में घुस करके कहता है कि हमें वोट दे दो, हमारी जात बिरादरी एक है। लेकिन वोट किसके लिए मांगा? संविधान बदलने वालों के लिए। इस खतरे को अगर हमने नहीं पहचाना तो बताइए, कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी को जब जंगल में कुल्हाड़ी गई तो कुल्हाड़ी लकड़ियों से कहने लगी कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इसके मुट्ठे में लगी लकड़ी भी तो तुम्हारे बीच की है। जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दिया, जंगल कट गया, क्योंकि लकड़ियों को पता ही नहीं चला कि कुल्हाड़ी उनके खिलाफ खड़ी थी कि उनके साथ खड़ी थी। आप भी जाति बिरादरी देखकर और हम लोगों को जाति बिरादरी देखकर बांटा, और इसलिए मैं आपसे इतिहास बताने आया हूं। बताओ, कर्पूरी ठाकुर तो नाई जाति के थे ना, और कर्पूरी ठाकुर तो समाजवादी आंदोलन से निकले थे ना। और कर्पूरी ठाकुर को आपको पता है, एक इतिहास जानो मेरे लोगों, इस इतिहास को नए बच्चे नहीं जानते होंगे। गांव में ऐसे ही गरीब किसान परिवार में 1-1 रुपया जोड़ करके कर्पूरी ठाकुर के पिताजी ने वो अपने बच्चे को पढ़ाया और पहली बार मैट्रिक पास कर गया, 10वीं। पुराने लोग जानते होंगे। गांव के एक जमींदार सामंत के घर गए और इस उम्मीद में गए कि मैं कहूंगा कि बेटा मैट्रिक में पास हो गया, पूरे इलाके में पहला मैट्रिक पास करने वाला है। खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर गए और कहे कि जाओ बाबू, बता दो बाबू साहब को। और वहां पर जा करके वो बच्चा कहता है कि हुजूर, हम मैट्रिक पास कर गए। तो खटिया पर लेटा हुआ सामने का एक सामंती व्यक्ति बोला कि मैट्रिक पास कर गईला, अब गोड़ दबावा। इसका मतलब समझे, मैट्रिक भले पास कर गए लेकिन तुम हमारा पैर दबाने के लिए हो। उस दिन वो बच्चा रोया था, अपने पिता से बोला
कि आपको अगर आगे पढ़ाने का मौका नहीं है, पैसा नहीं है, तो मत पैसा देना, हम अपने दम पर पढ़ेंगे। और वही बच्चा जब बिहार का मुख्यमंत्री बना तो मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया। उसका नाम है कर्पूरी ठाकुर, और उनकी बात करने हम आपके बीच में आए। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं कि किस चीज से ये पैदा, आपकी झोपड़ी के भाग किससे जगे थे, आपको इतिहास से नहीं पता, और आप ही गाना गाने लगे कि हमारे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, फलाने आएंगे। बताइए, आपके झोपड़ी के भाग किससे खुले थे रे भाई? पढ़ाई से खुले थे, शिक्षा से खुले थे, कलम और किताब से खुले थे। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने और आरक्षण लागू किया तो किसने गाली दी थी? एमए बीए पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे। भोजपुरी इलाके के लोगों, इससे खराब गाली और होती है क्या? इससे खराब गाली और होती है क्या? और किसको गाली दिया? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई जाति के आते थे। हमारे नौजवान आज धर्म के नाम पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे लगता है कि अगर दौड़ के नहीं जाएंगे तो भगवान खतरे में हो जाएंगे। अरे भैया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमने तो अब तक ये पढ़ा था कि राम भगवान है तो वो इंसान को लाते हैं। ये नया कौन पैदा हो गया जो रामायण को लेके आया था? अब कहां से लाए थे, कहां चले गए थे? धार्मिक भावना आहत नहीं होती? राम ने सबको लाए होंगे। अगर तुम राम को भगवान मानते हो तो इंसान राम को कैसे लाया? और वो वोट मांगने वाला आपके दरवाजे पर आएगा और देखिएगा धर्म के नाम पर वोट लेके जाएगा। हमने मंदिर बनवा दिया, वहीं बनवा दिया। तुम्हारा काम था मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना। धर्म वाले लोगों का काम होता है, उनको करने दीजिए। राज्य में सरकार कोई चुनता है तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाने के लिए चुनता है। मंदिर मस्जिद बहुत है इस देश में, जरूरत है तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की जरूरत है। वो तुमने कितना बनाया है उसका बताओ हिसाब, तब जाकर के हम तुमको वोट देंगे। बताइए, है हिम्मत इतना बोल पाएंगे? दू को डर लगला, एगो ही कि अगर भगवान नाराज हो गए ना तब का होई, और दूसर का डर ही कि राजा नाराज हो गए ना तो बुलडोजर भेज दिए। दोनों डर है कि नहीं है? और इसलिए हमारे लोग इस इतिहास को जानते ही नहीं कि कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला कौन था। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश। और सुनो, और आप तो यूपी और बिहार के बॉर्डर के लोग हैं ना, और नौजवानों इस इतिहास को जरा गांव-गांव जाके पढ़ना। ज्यादा नहीं, 40 साल पहले का इतिहास बता रहा हूं, 50 साल पहले का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। और यादव बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि हमार के शोषण के लिए हम शूद्र ना, हम तो क्षत्रिय हैं। मान ला तू क्षत्रिय हो तो अपन इतिहास देख, कितना जने तो के क्षत्रिय माने ल। अच्छा, जो क्षत्रिय हो वो तो के क्षत्रिय माने ल ना माना। दू को उदाहरण दें कैसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? राम नरेश यादव। और बिहार के मुख्यमंत्री उसी समय कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी। एक यादव अहिर बिरादरी से और दूसरे नाई बिरादरी से। तो दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ई के काले रहा भैया? वह जो तोरे झोपड़ी का भाग जगावे आजकल आवत है, और वही बोला है जिसके लोग आज भारत रत्न दे रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को। उन्होंने अपनी राजनीति बदल दी है। पहले धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया, जाति के नाम पर हमारे पुरखों को गाली दी, और आज जब हमारा वोट लेना होता है तो एक तरफ हमारे ही लोगों को भारत रत्न दे रहा है, और देखिएगा हमारी बिरादरी के लोग जाकर के वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कितना बड़ा खतरा इस देश के सामने है। और हमारा वोट लेकर हमारे ही खिलाफ कानून पेश कर रहा है। शिक्षा बिक गई, और शिक्षा बिक गई तो इस बात को कैसे समझेंगे आप? और शिक्षा अगर नहीं मिलेगी तो पाखंड और अंधविश्वास से बचाव होगा क्या? इसलिए इतिहास जानिए कि राम नरेश यादव को गाली देने वाला कौन था। इसलिए इतिहास जानिए कि कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाला कौन था। कौन कहा था कि ललुआ होगा? कभी आपने देखा किसी नेता के नाम के आगे ललुआ कहा जाता था? किसकी हिम्मत थी? और वही लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक भाषण में कहा कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर उनका जमाना था तो कोई आरक्षण पर बात करता था तो लात मार खाता था, कुटाता था, और जब लालू का जमाना आया
तो आरक्षण पर बात करने के पहले अगल बगल देख लेता है, नहीं तो खुदे कुटा जाएगा। ये बात लालू जी ने बोली। और तब ये बात मुझे जरा बताइए, हीरा चुरा कर कोई विदेश भाग गया और खीरा चोर में हमारे लोगों को अपराधी बना दिया गया, जेल में डाला गया, ईडी सीबीआई भेजी जाती है। और बिहार के लोगों, आपके यहां तो पलटने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। कब कौन पलट जाए पता नहीं चले। ऊपर चले थे पूरे देश में सबको एकजुट करने कि संविधान विरोधियों को रोकना है, तो सब लोग नहीं रुके तो संविधान विरोधी के साथ चले गए। ये कौन लड़ाई थी भैया? तो विचारधारा भी तो कोई चीज होती है। उत्तर प्रदेश में कल राज्यसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में, और एक इतिहास याद रखिए, सांप्रदायिकता की आग लगाई जा रही है पूरे देश में, धर्म के नाम पर दंगा का माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गए। अरे हम तो एक साथ रहा करते थे। ये गाजीपुर आपके बगल में है ना, थोड़ा आगे जाकर के, हमारे पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अभी भी हैं, डॉक्टर वसूल हसन। वो हमको एक किस्सा सुनाए कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों को कहा जा रहा पाकिस्तान चले जाओ, तो चाचा पाकिस्तान जाएंगे? तो उसमें से उन्होंने जब कहा, जवाब दिया कि अम्मा आज तक हम लखनऊ तो गए नहीं, पाकिस्तान क्या खाक जाएंगे? उन्होंने एक शेर पढ़ा था, इसी मिट्टी की है पैदाइश, दफन यहीं हो जाएंगे, न बुलाए किसी के आए थे, न निकाले किसी के जाएंगे। आप हिंदू लोग पता न कई बार माटी के छुअत होगा, एगो मुसलमान 5 बार दिन भर में नमाज पढ़ता है तो इस मिट्टी को चूमता है, और आपका धर्म खतरे में बताकर कोई नेता आकर बता गया कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। एक सवाल का जवाब देना ये बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको आगाह करके जा रहा हूं, इतिहास बहुत बता सकता हूं मैं। जहर भरा जा रहा है आपके घर में व्हाट्सएप के जरिए। हिंदू धर्म खतरे में है। कहिया से खतरे में भल भैया? कैसे खतरा में? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद विधायक हिंदू, सबसे ज्यादा उनके नेता हिंदू, और खतरे में हो गया हिंदू। जब जब भाजपा आई है तब तब खतरे में हिंदू था। इतना दिन गुलाम रहा अंग्रेजों का, हिंदू खतरे में नहीं रहा। इतना दिन किसी और की सरकार रही तो हिंदू खतरे में नहीं हुआ, और इन्हीं की जब सरकारियां आती है तो हिंदू खतरे में हो जाता है। इसका मतलब असली हिंदू विरोधी कौन है? समझदार को इशारा। इसलिए मैं आपके एक गुजारिश करके जा रहा हूं, देखिए बहुत इधर उधर का भाषण करने का कोई मतलब नहीं है। वो बात बोली जाए जिसको अभी ये करकमोस जाएंगे तो आपको झेलना है। व्हाट्सएप से मैसेज आवला कि ना, ये मुसलमानों का आबादी बढ़ता कैसे रे भैया, हिंदू का घटता। हमरे कलेजवा में कुल 50% मुसलमान रहना हो, कुल कहे गौवा में मुसलमान 4 बियाह कैले रहने, हमारे अगल बगल कुल मुसलमान से हम खुद पूछी, हे भैया कै बियाह? तू कहीं कै न समरथ अब 2 कांस करी। एक भी मुसलमान, 2-4% अपवाद मिला होगा। तो दशरथ की कितनी रानियां थी? और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, और ज्यादा नहीं बोलूंगा। समझदार को इस सब में मत पड़िए रे भाई। लुटाएगा भारत तो जितना बर्बाद हिंदू होगा उतना बर्बाद मुसलमान होगा। 100 रुपया डीजल और पेट्रोल हिंदुओं के पड़ता, मुसलमानों के पड़ता। 200 रुपया पेट्रोल और केरोसिन तेल है और सरसों का तेल, वो दुनहुन के है, हिंदू और मुसलमान के। 1200 रुपया का सिलेंडर दुनहुन के है, और बेरोजगारी दुनहुन के है। और वहां बैठल नेता कहला कि तुम्हारे हिंदू लोगन खतरे में, मुसलमानन से तुम्हार देश बा। अरे नहीं के रे भाई, अगर हिंदू धर्म खतरे में बा तो गृह मंत्री का बेटा जैसा हिंदू धर्म बचावे गोपालगंज का यह होता, वो दिन हम मानव के हिंदू धर्म खतरे में बा। ये नेता लोग का बेटा लोग विदेश में पढ़ाई करी और मलाई खाए बदे ऊ रही, और धर्म का लड़ाई लड़े बदे इस देश का अहीर, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, पटेल, नूनिया और मौर्य, ये तमाम लोग का लड़का लेके तुरंत हम धर्म बचावे जाता नहीं। पूछा कैसे? तो कहीं पता ना। अब यहाँ शिक्षा का कोनो कार्यक्रम कर रहा, आयोजक लोगन के इतना मेहनत लगल हुई कुर्सी जुटावे तो उनके घर से बुलावे में। अब यहाँ एगो ऑर्केस्ट्रा बजा दो, रात भर यहाँ डीजे पर डांस होई।
लंदन से बुलाएंगे, रात भर डीजे गजाएंगे। ये अपा तो लड़का को नाचा ताना और तोके पता ना कि देश लुटा गल तो काहे कि तोके मैसेज को भेजल गल कि हिंदू का दुश्मन के मुस्लिम। मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? कर्पूरी ठाकुर को गाली किसी मुसलमान ने दी क्या? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किसी ने अपमानित किया क्या? मुख्य सड़क पर चलोगे नहीं ये नियम किसी मुसलमान ने बनाया क्या? मूंछ रखने पर मारे जाओगे ये किसी मुसलमान ने कहा क्या? मंदिर में घुसने पर नहीं मारे जाओगे और मंदिर में नहीं घुस सकते किसी मुसलमान ने कहा क्या? आपके आरक्षण का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? आपके शिक्षा का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? और तो हराऊ पास एगो मैसेज आवला कि मुसलमानों से देश के खतरा ना रे भाई। जो आपके बच्चों का शिक्षा रोजगार लूट लिया उससे आपके बच्चों का खतरा है। धर्म आपके दिल में हुआ करता था, उसको दुकान पर कौन खड़ा किया? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरंत मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आपका भगवान आपके दिल में था, उसे बाहर दुकान पर कौन खड़ा कर दिया? एक गांव भर में पूरे इलाका में खोज के बताइए। अभी अरुण जी बोलेंगे, हमें पता है इतना बढ़िया ही बोलते हैं, आई तो इतना वैज्ञानिक बोल देते हैं कि मछली के पेट से कौन कैसे पैदा होता है। हम तो सुनते हैं सर, हम तो सुनते हैं, इनसे ज्ञान बढ़ता है हमारा। और हम लोग मानते हैं कि मछली के पेट से पैदा होता है। भैया कैसे? और केवल भारत में सरस्वती शिक्षा की देवी कहां? भारत में। अब भारत का 500 टॉप यूनिवर्सिटी में एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं खे। शिक्षा की देवी यहां, और जितना कपड़ा पहन ले हुआ कोई भारत में पैदा हो तो कहते बताओ हाई माइक कहाँ बनल हो? ये कहाँ बनल हो? विदेश, सारी चीज विदेश में पैदा हो। लक्ष्मी देवी भारत में, ये हम इन्हीं से सुने हैं, अरुण जी बताएंगे। ये वैचारिक लोग हैं, अर्जक संघ के निकले हुए लोग हैं। इतना मुश्किल से ये आंदोलन चला तब हम यहाँ पहुंचे, और हम लोग एक झटके में बिक गए। धर्म के नाम पर केवल कथा भागवत सुनने जाते हैं, और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय कौन जाएगा? पूरा गांव में इलाके में खोज के बताइए मंदिर हुआ करता था। अपने खेत के मेड़ पर हम खेती की फसल की पूजा करते थे। बताइए माताएं बहनें बैठी हैं, गलत कर रहा हूं सही? हमारे यहाँ कुल देवी कुल देवता होता रहनी ना, वहां कुल देवी कुल देवता का पूजा होता रहा ना, वहां कोनो पुजारी नहीं खे ना। और वहां बैठ करके केहू जल चढ़ावा, केहू खाए के कोनो चीज चढ़ावे, और उतने से पूजा हो जाता रहे कि ना। कहीं और जाता रहे तो 2 गोईठा पे 1 पूड़ी या 1 छोला बना करके पूजा हो जाता रहे कि ना। अब अचानक पुजारी बीच में बैठा, एक आदमी नोटबंदी में गए। अब 500,000 का नोट जब बंद हो गए तो बैंक में जमा ना कर पहले, तो सोचल भगवाने के खुश कर दें, लेके मंदिर में गए। अब 500,000 वाली पुरनकी नोट धक्का धक भगवान के यहाँ चढ़ावे लगल। ध्यान से सुनिए ये बात के। अचानक भगवान के चढ़ावे लगल कि भगवान खुश हो जाइए। बीच में एगो आदमी दौड़ के आल है, भाग ये नोटिया तो बंद हो गई, एक ही कहीं चढ़ावता। वो आदमी कहा धीरे बोल, तो हमके पता है कि नोटिया बंद हो गई, हमके पता कि नोटिया बंद हो गई, भगवान के थोड़े पता कि नोटिया बंद हो गई। आई हम नहीं के कहते भाई, ये तो देश का समाज का सच्चाई है। वो आदमी जो बोला वही आपका सच्चाई है। आपका माल लुटा कहां रहा है यहां से देखिएगा। वो आदमी बोला कि भगवान ये नोटिया थोड़ा लेना कि उनके जानकारी होती है, जो नोटिया ले ला उनके पता है कि नोटिया बंद हो गई। एगो आदमी गया, और हम आज से 25 साल पहले लोग किस्सा सुनाते थे, कबीर पंथी भजन होते थे। गांव गांव में लोग अपने में 4 लोग बैठ करके धर्म और बाकी काम कर लेते थे। अब तो हर काम के लिए पुजारी बैठाया जा रहा है, हवन हो रहा है। एगो गांव में 4 गो लड़का गदहा मार दा, पता है ना, गदहा मार दी। तो एक आदमी के पास गए, वो जान जाइए कौन आदमी है जिसके पास गए कि हुजूर गांव का 4 लड़का तो गदहा मार देने। कहे अरे बाप रे, गांव का गदहा मारल तो बहुत बड़ा पाप है। वेद में लिखल बा कि 22 प्रकार का नरक हुआ, कौनों में समोसा की तरह तलल जीबा। तो ओकरे बाद वो आदमी सब डरा गए, एक समझा, गांव के लोगों ने बात के समझा। वो कहला कि ये बताता है इससे बचाव कैसे हुई, तो बहुत बड़ा पाप हो गल। तो कहे बचाव के एक तरीका हवन कराव, और 25 गांव का हमारी जात बिरादरी के लोगन के बुलाव और हमके खियाव। तोरे घरे बच्चा पैदा होकर तब वो हमें के खियाव, और केहू मर जा तब वो हमें के खियाव। तोरे जेब में पैसा होकर तब वो हमें के खियाव, और ना पैसा होकर तो उधार मांग के हमके खियाव, और तब जाके हम तो क्या आशीर्वाद दे। ये समझे ताड़ा, समझदार के इशारा काफी, नाम ना ले ले जरूरत है भैया,
समझदारी से काम करने की जरूरत है। तब वो गांव का आदमी कहना कि हुजूर मत बड़ा खर्चा आई, कहे हाँ कम से कम इतना रुपया खर्चा आई, तब तो उनके पाप से मुक्ति हुई। गांव का एक आदमी जाके उनके कान में बोल कि मालिक जौन गधवा 4 गो लड़का मरले ना वो में एगो आपका संतोष बरना, आपका लड़का संतोषो में रहना। तो वो आदमी चुपचाप शांत होकर बैठल है। भोजपुरी में एगो बात कहल कि 2-4 लड़कन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो ना दोष। खत्म कहानी। जब अपने ऊपर आवेला तो सब माल खत्म हो जाला। कथा सुनावे जइहा कुल, तुम क्या लेकर आए हो, तुम क्या लेकर जाओगे, तुम कुछ नहीं लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, क्यों मोह माया में फंसे हो, इसलिए भगवान का भजन करो। अच्छा अब कथा खत्म हुई, जेब में जो लाए थे बगल वाली झोली में डाल के जाओ। अरे भैया जब क्या लेकर आए थे तो कहे कुछ नहीं लेके आए थे। एगो आदमी कथा सुने गया तो जजमान को लिखा और कहा कि जजमान मुक्ति कैसे मिलेगी, तो एगो पन्ना पे कथा लिख के दे दिया कि ई वाला मंत्र का जाप करिएगा आपका जीवन में कष्ट दूर हो जाएगी। तो वो आदमी चलाक रहा, वो कहला जजमान दक्षिणा, तो वो एगो पन्ना पे लिखला कि हम 1001 रुपया और फलाने जी के देता नहीं, और पन्ना पकड़ावे लगल। तो वो कहला कि अरे भैया ये धोखा हो गया, ओरिजिनल नोट चाहिए हमके, 1000 लिखल ना। तो आदमिया खड़ा होके कहला मंत्रो हमके ओरिजिनल चाहिए, जब ले दुख दूर न हो तब ले हम तो के। एगो डॉक्टर के पास जाला कपार बथे का दवाई लेवे तो दूसर की बार जइबा तो शिकायत करे लगबा कैसन दवाई दला फायदा न करता, और कथा सुने जइबा और कौनो फायदा नहीं के, तब तो हिम्मत ना पड़ी जाके बाबा से कहे कि कौनो कष्ट दूर ना भल, 5 किलो अनाज हम चोरी से पति के दिया नहीं बैठल। बताओ कोई गारंटी है? हम एगो गाड़ी खरीद रहे थे, तो गाड़ी खरीदे तो गड़िया लेके जब जाने लगे तो बहरवा एगो आदमी थाली वाली लेके खड़ा था। हमने कहा ई का, तो कहीं इसमें नजर उतार देंगे अगर आपकी गाड़ी में तो एक्सीडेंट नहीं होगा, बुरी नजर उतर जाएगी, गाड़ी की रक्षा हो जाएगी। ध्यान से सुनिए गांव के लोग, 2-4 किस्सा और सुना के फिर हम अरुण जी को सुनेंगे हम लोग। तो जब गड़िया लेके वो हम गए तो वो बोला अच्छा महिलाओं को नहीं ले आए, हम तो आलोचना कर रहे हैं आपकी, है तना पुरुष लोग बैठल हुए, एको महिला तो ऐसा ना मिलल कि मंचवा बैठा हुआ। अचलवा लोगन क्रांति करे, कम से कम 2-3 महिलाओं को आपको तैयार रखना चाहिए। आज सब पुरुष लोग आयल बाड़ा यहाँ, अब पता चला घरे लौट के जीवा तो सबकर मेहरारू गल हो जल चढ़ावे, काहे कि आप अपने घर के बच्चों को महिलाओं को यहाँ नहीं लेके आते हैं। आप सबको लेकर आइए ना भाई, हम भी चाहते हैं। मैं तो मेरे घर में तो मेरी ससुराल में सारे लोग पुजारी, आजकल अब पूजा हमरे से छिपा के होले चोरी चोरी, और काहे कि दामाद जी जौन बोले ना वो बतिया तो सही है। और कुछ दिन बाद देखिए वो काम खत्म हो जाई। अपने घर में क्रांति न कर, भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घरे में, हमार लड़का सेट हो गल तब हम चलब अब समाज में काम करे। अच्छा आज एक लड़का का नौकरी चल गई ओकर के घर चलावो तो क्यों पूछला उसे? क्रांति यहाँ रुकी हुई है क्योंकि हम धोखा देते हैं। विचार क्यों मंच मिल गया हम के माइक तो हम घंटा भर भाषण दें और यहाँ से जाके और वही काम करें, क्योंकि हमारे लोग ईमानदार नहीं रहे। उनका आदमी ईमानदारी से काम करता है और हम लोग इस पाखंड और अंधविश्वास से रुके नहीं। वो गाड़ी खरीद के जब हम लेके जाने लगे तो कहा कि हम नजर उतार देंगे, गाड़ी का बुरी नजर खत्म हो जाएगी। हम कहे का मतलब एक्सीडेंट ना हुई, का एकदम ना हुई। तो हम बगल में वो एजेंसी वाले बोले नहीं, हम कहे इंश्योरेंस भयल, तो कहा 3 साल का 25,000 रुपया लगल है। हम कहे कि इंश्योरेंस कैंसिल कर दो, हाई बाबा यहाँ खड़ा हुआ, हम इनसे इंश्योरेंस कराई, अब्बा ही नजर उतरी यहाँ और 1 साल में अगर गाड़ी के कोनो खराबी हुई तो बाबा दी यहाँ घूम के देखली तो थरिया सही तू आदमी भैया गारंटी ले ला ना, 1-2 साल का तू ले ला, हम नजर उतरवा ले। सब गारंटी कोनो चीज का नहीं के। हमारे खेते में अनाज पैदा हुई तो हमारे लोगन का पेट भरी, हमार बेटा बेटी पढ़ाई करिया तो नौकरी मिली, और अगर तू पढ़ाई ना करवा तो तुम्हारे झोपड़ी का भाग ना चकी, केहू दूर से आकर के तुम्हार केवल दुख बांटे वाला नहीं के। हमारे कुल चीज कुर्बान करके अगर बचा सकल लोगन तो दुइये काम करा। हम आपसे निवेदन करे आले, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का लड़ाई हमनी का लड़ाई ना, हमने मिल के रहल जाला, अब मिल के रहल जाई। ये हमारे वो आदमी के पहचाना जवन मंदिर मस्जिद के नाम पे तो लड़ावा था। दूसर की बात, कर्म कांड और अंधविश्वास से बचावा और अपने बच्चा बच्ची के शिक्षा जरूर दिलावा।
एक रोटी कम खा, एक कपड़ा कम पहना, एक बार रिश्तेदारी में कम खर्च करा, ब्याहे शादी में लाखों लाख रुपया उधार मांग के खर्च कर देता है आदमी। और वही बेटा बेटी जब कहता है कि पापा एगो मोबाइल दे दो, तो कहीं ना रे पैसा नहीं के कम पैसा में पढ़। और इस चीज को कहने के लिए आपके बीच में आया। और आखिरी पैगाम, वक्त बहुत हो गया। वैचारिक क्रांति दूर की होती है। फूले अंबेडकर पेरियार के मिशन का भारत बनाने में भी समय लगेगा। इसलिए आज से संकल्प लेकर जाइए, 1 रुपया, अरे भाई अगर भगवान है तो भगवान इस बात से खुश हो जाएगा जब आप मन में कह देना कि आपको जो मैं चंदा देने वाला था उससे मैंने अपने गांव के गरीब बच्चे को किताब कलम खरीद के दे दी है। भगवान सबसे ज्यादा इस बात पे खुश हो जाएगा। कलम और किताब पर खर्च करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बगल में कोई पड़ोसी का बच्चा है उसको पढ़ाइए, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। और आखिरी पैगाम आपको देने आया हूं, चुनाव आ गया है, संविधान बदलने वालों को पहचानिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों को पहचानिए और इस देश को संविधान का राज बनाने वालों के लिए वोट दीजिएगा। 25 साल बाद, 50 साल बाद आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे आपको याद करेंगे और आपसे पूछेंगे कि जब संविधान सबसे ज्यादा खतरे में था तो तुम क्या कर रहे थे? जब आरक्षण खत्म किया जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय बेचा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? आप कहेंगे कि हम अपने झोपड़ी का भाग जगा रहे थे। क्या जवाब देंगे? वो पीढ़ियां पूछेंगी कि हमको तुम कौन सा भारत सौंप कर गए हो जिसमें केवल नफरत भरी है, जिसमें केवल लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जिसमें केवल थोड़े से जात के लोगों के पास शिक्षा चली गई। अमीर है तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है और गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मिड डे मील का खाना खाने जा रहा है। गरीब के बच्चे को, अभी मैं यहां खड़ा हुआ और एक वक्ता आए थे, उन्होंने कहा जो खाना जानवर न खाए वो खाना इंसान को खाना पड़ता है। पहचानो वो इंसान कौन है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जाति जनगणना इस देश का सबसे जरूरी मुद्दा है। 100 रोटी अगर इस देश में थी और 100 रोटी को 100 लोग खाने वाले थे तो एक आदमी को 1 रोटी मिलने चाहिए थी। और अमृत काल के भारत में एक आदमी ऐसा है जिसके पास 40 रोटी है। 3 रोटी पर 50 लोग गुजारा कर रहे हैं। 90 लोग 10 रोटी पर गुजारा कर रहे हैं और 10 लोग 90 रोटी लूट करके बैठे हुए हैं। क्या इस देश में जानना नहीं चाहिए कि वो 90 लोग कौन हैं जो भूखों मर रहे हैं, जिनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, जिनके बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, जिनके बेटों बेटियों के पास रोजगार नहीं है, जो गरीबी में जी रहे हैं। और वो 10 लोग कौन हैं जो इतना इस देश को लूट रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देते हैं और जब पकड़ाते हैं तो विदेश भाग जाते हैं। ये इस देश का सच है मेरे भाइयों बहनों। गांव के लोगों, आपको ये बात कोई बताने नहीं आ रहा है। आपका स्कूल बर्बाद हो गया, कोई बचाने आया? आपका विद्यालय बर्बाद हो गया, शिक्षा बर्बाद हो गई। कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचेगा तब हम अपने 20 साल बाद के बच्चों को विद्यालय दे करके जाएंगे। हम जब थे तो बिरसा फुले अंबेडकर का संविधान है। 24 में वोट देने जाओगे तो अपनी जाति बिरादरी का देख करके वोट अगर दिया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर वोट दिया, मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर वोट दिया, तो शिक्षा रोजगार क्यों मांगोगे? जब तुमने वोट ही मंदिर मस्जिद के नाम पर दिया, जब तुमने वोट ही जाति देखकर दिया, तो तुम्हारे बच्चे बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होंगे? तुम्हारे बच्चे कांवड़ होने जाएंगे, तुम्हारे बच्चे कथा सुनने जाएंगे, तुम्हारे बच्चे डीयू और जेएनयू में पढ़ने क्यों नहीं जाते? वो दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईएम में इंजीनियर क्यों तुम्हारे बच्चे नहीं बनते? क्योंकि तुम भी गरीब पैदा हुए और अपनी गरीबी अपने अगली पीढ़ी को सौंप दिया। अगली पीढ़ी मानसिक रूप से गुलाम पैदा हो गई और रोज चौराहे पर जाके कहती है कि जो भी राम के खिलाफ बोलेगा उसको सबक सिखा देंगे, और उसके अब पाप के खिलाफ कोई बोले तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसकी शिक्षा लूट गई, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये गुस्सा मेरे अंदर केवल इसलिए है कि हम बात करते हैं कि 90% है और 90% लोगों का शासन कहां है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में एक नारा चल रहा है पीडीए का, सुने हैं ना? उत्तर प्रदेश समाजवादी लोग भी बहुत हैं। पीडीए वालों, कल आपको धोखा किसने दिया राज्यसभा के चुनाव में? समझदार को इशारा काफी। बिहार वालों, यहां भी, यहां एक पार्टी है जो जाति जनगणना करा चुकी है। बिहार को पूरा देश देख रहा है।
इसलिए जो जाति जनगणना की बात करे, जो मंडल कमीशन की बात करे, जो ओबीसी को 52% आबादी को 52% आरक्षण देने की बात करे, जो शिक्षा और रोजगार की बात करे, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बात करे, जो मोहब्बत की बात करे, उसी को वोट देना। जो धर्म का राज करे उसको वोट मत देना। ये मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं और इसी बात को कह करके मैं विदा लूंगा। बहुत समय आपका ले लिया। ये जो आपने फूल माला और सम्मान दिया है आयोजन समिति के लोगों, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि एक एक आदमी को जुटाना कितना मुश्किल होता है, मैं जानता हूं कि एक एक रुपया जुटाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन हमें आपने इतना सम्मान दिया तो इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। हम लौट के जाएंगे और मुश्किल वक्त में तानाशाहों के खिलाफ आंख में आंख डाल करके कलम और किताब को बचाने की, मोहब्बत के भारत को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई को आपके इस आशीर्वाद से और ताकत से लड़ेंगे। इसका हम वादा आपको करके जाते हैं। और केवल एक कहानी आखिर में सुना दूं। जंगल में आग लगी, एक चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से जाकर जंगल की आग में पानी डालती थी और लौटकर फिर पानी लेने आती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कथा सुनने 1 लाख लोग आए और बेचारी कार्यक्रम में 5000 लोग आए। ये 5000 अगर अगले 2 महीने यानी 100 दिन गांव-गांव घूम गए तो अगली बार 24 में दिल्ली की सत्ता पर संविधान को बदलने की बात करने वाला कभी नहीं बैठेगा। ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप क्या करेंगे? अच्छा भाषण सुन लिया, अभी आदरणीय अरुण गुप्ता जी बोलेंगे और वैचारिक बात बोलेंगे, आप जाएंगे खा के सो जाएंगे? या आयोजक लोग बहुत मिशनरी होंगे तो अगले कार्यक्रम में लग जाएंगे? नहीं भाई, पड़ोसी के यहां बैठ करके उससे पूछो सिलेंडर कै रुपया लीटर है, पेट्रोल कै रुपया लीटर है, कहां गया रुपए की कीमत, 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था कहां गया, 15 लाख हर अकाउंट में आना था कहां गया, 100 स्मार्ट गांव बनना था कहां बना? विजयपुर में अगर बुलेट ट्रेन चली क्या? कोई वादा पूरा हुआ क्या? और 10 साल पूरा नहीं है वादा पूरा करने के लिए, पूरे देश को लूट ले गए। और कहते हैं कि सिलेंडर 1200 रुपया है, तो कहते हैं कि ज्यादा महंगा हो तो नाली के गैस से चाय बना लो। कौन बनाया नाली के गैस से चाय? बादल आए तो रडार काम नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षा बिक गई, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। चुनाव लोकतंत्र का सबसे कीमती समय होता है। और आखिरी में एक बात याद आ गई, इसलिए मंच से इजाजत लेकर के कहना जरूर चाहता हूं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, याद है? चंडीगढ़ में पिछले दिनों मेयर का चुनाव हुआ था। 20 वोट बीजेपी के विपक्षी पार्टियों के पास थे, 16 वोट बीजेपी के पास थे। बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और वहां पर अधिकारी बैठ करके 8 वोट जो बीजेपी के खिलाफ का था सबको कैंसिल कर दिया, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। तब भी जिता दिया अपने आदमी को। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो खुलेआम लोकतंत्र को लूट लिया तुमने, वोट किसी को दिया और तुमने वोट की चोरी कर ली है, तो लोकतंत्र तो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, चुनाव को रद्द किया और बीजेपी के मेयर को हटाया और विपक्षी दलों के मेयर को बैठाया। अगर बैलेट पेपर न होता तो चोरी पकड़ी जाती क्या? इस देश में एक फकीर आदमी प्रधानमंत्री बना है, पिछले दिनों विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा कर रहा था। वो आदमी विद्यार्थी से परीक्षा पर चर्चा कर रहा है जिसका खुद की डिग्री नहीं पता। विद्यार्थियों से पूछा कि बच्चों तुमको कौन से पेपर से सबसे ज्यादा डर लगता है? एक शरारती बच्चा वहीं बैठा था, कहा बैलेट पेपर से। समझदार को इशारा। अगर तुम्हारा डंका बज रहा है, अब की बार 400 पार कर रहे हो, दुनिया में नाम कमा लिए हो, एक घोषणा और कर दो, हम भी तुम्हारा लोहा मान जाएंगे कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। एक घोषणा कर दो, वोटवा कहीं दबईबा अजाई। लेकिन अब तो समय ना है एक बदलाव का। वोट का चोरी होते, वोट का चोरी कैसे रुकेगी पता है? पूरे गांव को समझा देंगे, कलम और किताब पर वोट देंगे, मोहब्बत पर वोट देंगे, तब जाकर के इस वोट की चोरी को रोक पाइएगा। नहीं तो संविधान 2024 के बाद नहीं बचेगा। माफ करिए, मैं आपसे कह के जा रहा हूं, इस देश में संविधान नहीं बचेगा भाई।
आपके बच्चों को शिक्षा खत्म हो जाएगी, सब के सब मजदूर बनेंगे और यही बड़ी बड़ी चमचमाती सड़कें बनेंगी, आपका खेत बिक जाएगा, आपको इकट्ठे पैसा मिलेगा, बेटवा दारू पीने वाला निकल जाएगा, जगह जमीन बेच के दारू पिएगा, उसकी अगली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। एक वाक्य बोलूं, मुश्किल वक्त ताकतवर इंसान पैदा करता है। ताकतवर इंसान मुश्किल वक्त को आसान करता है, आसान वक्त कमजोर इंसान पैदा करता है और कमजोर इंसान वापस मुश्किल वक्त पैदा कर देता है। इस बात को नहीं समझे। तीसरी पीढ़ी के पहले के लोग एक दिन में 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। मेरे दादा पैदल चलते थे, मेरे पिताजी साइकिल पे चलने लगे, मैं गाड़ी से आया हूं। संघर्ष देखना और याद करना बुद्ध को, ज्योतिबा फुले को, जगदेव बाबू को, और उनके संघर्षों से हम यहां पहुंचे। याद करना इसको। दादाजी पैदल चले, पिताजी साइकिल से चले, हम गाड़ी से चल रहे हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तो हमारा अगला पीढ़ी का बच्चा हो सकता है कि 1 करोड़ की गाड़ी से चलेगा, लेकिन गारंटी है कि उसका बच्चा फिर से पैदल चलेगा। क्योंकि जब सब कुछ मिल जाता है तो उसकी कीमत कोई नहीं समझता है, और जब संघर्ष करके पाया होता है तब उसकी कीमत समझता है। आप नौजवानों व्हाट्सएप पर रील्स देखते हो कि तुम्हें कोई शोषण जाति के नाम पर नहीं किया? इन बुजुर्गों से गांव में जाकर पूछना, आज से 50 साल पहले जातिवाद इस बिहार में और उत्तर प्रदेश में क्या था, और सारा जाति के खिलाफ वही लोग काम करता था जो आज धर्म के नाम पर आपका वोट लेना चाहता है। लेकिन आपको जड़ से काट दिया। 25 साल बाद हमारे बच्चे गुलाम पैदा होंगे, यही मैं इस निवेदन करके जा रहा हूं। बॉर्डर पार करिए, उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से आपके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST बच्चों का नौकरी और आरक्षण खत्म कर दिया गया। वो जब अपना हक मांगने जा रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी की बारिश हो रही है। यही अंतर समझ लीजिए, और आपका नौजवान कहां जाएगा ये बात समझ लीजिए। शिक्षा और रोजगार मांगने जाएगा तो लाठी पड़ रही है, और धर्म मांग, अरे भाई धर्म तो आपके दिल में हुआ करता था ना, जिसको धर्म मानना था वो दिल में मानता था ना। भाई माताएं बहनें बैठी हुई हैं, पिछले दिनों जब कोरोना आया तो पहला कोरोना माई का मंदिर कहां बनल है? एगो हम वीडियो देखली, ओमा एगो बुजुर्ग मेहरारू रहे, वो खुरपा लेके खन्ना, तो वीडियो वाले से कहती का तकाई कोरोना माई हमरे सपना में आईली, और ओकरे बाद कहली कि 5 गो लौंग, 5 गो मिर्च और 2 गो बेल का पत्ता आई को ले जाके खन के और 2 हाथ नीचे गाड़ दिया, सब कर कोरोना खत्म हो जाएगी। मतलब बतावा, दुनिया जोने को वैक्सीन खोजत रहे, ओके हमरे यूपी बिहार का माई लोग सपना में खोजल नहीं कि कोरोना का विनाश कैसे करे के बाद। ये भैया कैसे भल डॉक्टरी की पढ़ाई कौन पढ़ल रहे? अब आप एक सोचिए, कोरोना के समय गोबर का इस्तेमाल करना बढ़ा दिए। एगो आदमी बैठ के टीवी पर बोला कि अगर गोबर को, अगर आप गाय के गोबर को लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। दूसरा का आदमी बोला कि गोबर के, गाय के गोबर में नहा लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। तीसरा आदमी बोला कि गाय के गोबर के आसपास ही जीने लगेंगे तो कोरोना नहीं होगा। तो एक दूसरा आदमी बोला कि अगर रोज आधा किलो गाय का गोबर खाएंगे तो एकदम कोरोना नहीं होगा। भाई आपको पता नहीं है, गाय के बछड़े को छोड़ दोगे और हलवा रख दो, गोबर रख दो, गोबर नहीं खाएगा, हलवा खाने चला जाएगा। तो जानवर को पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और इस बात को हम कह रहे हैं कि भाई आपको खाना है गोबर, आप खाइए। हम तो इस देश के किसान कमेरा लोग हैं जो खेत से अनाज पैदा करके लोगों का पेट भरते हैं। तो हम अनाज पैदा करके जब लोगों का पेट भरते हैं तो हमको पता है कि कौन सा अनाज किस फसल में होता है, कौन सा मौसम बदलता है, धान के कितना पानी चाहिए और गेहूं के कितना पानी चाहिए, ये दोनों का अंतर हमको पता है। ये हमारे, हमको गोबर नहीं खाना है, हमको हलवा खाना है, क्योंकि उसको हम अपने खेत में पैदा करते हैं। जंगल में आग लगी, चिड़िया चोंच के बूंद से पानी डाल रही थी, सारी चिड़िया हंस रही थी। जैसे आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस इलाके के लोग हंसेंगे और आगे कहेंगे काहो सुशील जी, गामा जी बड़ा भीड़ जुटावे, कतला 10,000 जाइए, 5,000 तो ना इला, मजा ली हैं लोग। वैसे ही चिड़िया उस चिड़िया के ऊपर हंस रही थी कि तेरी इतनी बड़ी आग एक चोंच के बूंद के पानी से बुझेगी।
आयोजन समिति के लोगों गांव गांव इस किस्से को कहना। वो चिड़िया कहती है कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से इतनी बड़ी जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर कल जब इसी आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। यही बात आपसे कह के जा रहा हूं। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।